लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों की धार देना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि 3 या 4 महीने के अंदर लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजने वाला है। बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर पर पार्टी ने 11 लोगों की इकाई समिति पन्ना टोली का गठन किया है। 30 मतदाताओं का पार्टी का एक पन्ना प्रमुख रहेगा और उन सभी लोगों का विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 3-4 महीने के भीतर भीतर लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है और भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने बूथ स्तर पर अपनी इकाई 11 लोगों की एक समिति का गठन किया है और प्रत्येक पन्ना के लिए एक पन्ना टोली का भी गठन किया है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक 30 मतदाताओं पर एक हमारा पन्ना प्रमुख है और अब आगामी समय में हम उन सभी लोगों का विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, बूथ अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, बूथ के सचिव की क्या जिम्मेदारी है, BLA 2 की क्या जिम्मेदारी है और उसमें बूथ स्तर पर हमने मन की बात का प्रमुख बनाया है। 6 कार्यक्रम जो हमारे वर्ष भर में होते हैं उन 6 कार्यक्रमों का भी प्रमुख हमने बनाया है, युवा प्रमुख बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख बनाया है। ऐसे हमने 11 लोगों को बूथ पर जिम्मेदारी दी है। उन सभी लोगों की भी प्रशिक्षण की हमारी योजना बन रही है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, हमें पता है पहले से कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, तैयारियां करती है और बूथ स्तर के लेवल से ही जो है लोगों को जिम्मेदारियां देना शुरू कर देती है, यानी कि बूथ स्तर पर मजबूती वो दिखाते हैं। अगर 2024 की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरीके की रणनीति बनाई गई है हर स्तर पर, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या फिर बूथ स्तर हो या फिर पन्ना प्रमुख हो? देखिए दिव्या, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता हर समय एक्टिव मोड पर रहते हैं। हमने देखा है दिव्या कि चाहे वो रोस्टर के तहत चुनाव में बड़े नेताओं का आना हो या फिर 5 साल इलेक्शन बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के रोस्टर में हर राज्य में बड़े नेता जो है हर महीने उत्तराखंड पहुँचते हैं, हर राज्यों में पहुँचते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के मूल का मंत्र, जो अन्य राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी को भिन्न बनाती है, अलग बनाती है। और चुनाव 2022 का संपन्न होने के बाद भी विधानसभा का जो संपन्न हुआ, हमने देखा है कि बड़े नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। चुनाव के दौरान ये गतिविधियां थोड़ी और बढ़ जाती है। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह कई बार पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार पहुंच चुके हैं, तब तमाम जो केंद्रीय नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं। संगठन के बड़े नेता B सतीश भी पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो गतिविधियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी को स्वतः ही राजनीतिक दलों से अलग श्रेणी में खड़ा करती है और यही उनकी जीत का मूल मंत्र भी है। एक चेहरे के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे होता है। सभी लोग एक ही अभिभावक के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, उसका अनुपालन किया जाता है। जहाँ तक हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम अभियानों की बात करें दिव्या, तो भारतीय जनता पार्टी का महाजन संपर्क अभियान बेहद सफल अभियान रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री तमाम लोग अलग अलग जिलों में जाकर लोगों के घरों में उन्होंने प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की, आम लोगों से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकार की योजनाओं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और क्या कुछ जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश में और केंद्रीय स्तर पर कर सकती हैं, तमाम फीडबैक लिया है। मिस्ड कॉल अभियान जो चलाया गया भारतीय जनता पार्टी का, लाखों की संख्या में मिस्ड कॉल प्राप्त हुए, ये सफल अभियान रहा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ताओं ने टिफ़िन बैठकें यानी कि लंच बॉक्स बैठकें की, जो बेहद सफल रहा और सभी ने हर बूथ पर क्या स्थिति है, हर मंडल पर क्या स्थिति है, जनता के भीतर क्या किस तरह का उत्साह है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, ये टिफ़िन बैठकों में बड़े नेताओं ने, छोटे नेताओं ने, मध्यम स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सभी ने आपस में साझा किया। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का एक वृहद अभियान चल रहा है, वोटर चेतना अभियान, वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम। 3 राज्यों का चुनाव अगर डाटा दिव्या उठा ले, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान,
इसमें जो सबसे बड़ा जो वोटर जिसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया वो युवाओं ने किया, उसके बाद महिलाओं ने किया, और ऐसे युवाओं ने किया जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो 18 साल पूरा कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया जो विंग है बहुत स्ट्रांग है, आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे युवा जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अभी 18 साल या 19 साल के हुए हैं, ऐसे युवा जो मोबाइल पर और सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनसे जुड़ते हैं, ऐसे वोटर्स के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की उपलब्धियां, क्या क्या राज्य सरकार ने किया है अब तक राज्य के लिए, और भारत के स्तर पर क्या कुछ राष्ट्रव्यापी अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, ये सब सोशल मीडिया के जरिए उठाया गया। और ये तमाम नए वोटर्स रहे, ये अमूमन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, टेलीविज़न कम देखते हैं, लिहाजा थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। यही स्थिति जो है आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जो है बीजेपी तमाम राज्यों में अपना रही है। सोशल मीडिया का जो अभियान है इसको और तेज किया जा रहा है, और वोटर अवेयरनेस कार्यक्रम, नए वोटर्स अभी भी तैयार किए जा रहे हैं, और 10,000 नए वोटर्स जो 18 साल पूरा कर चुके हैं प्रत्येक विधानसभा से तैयार करने की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो रंग ला रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो BLA 2 है वो सरकारी BLA के साथ मिलकर ऐसे वोटर्स का वोटर ID कार्ड बना रहा है और उन्हें उपलब्ध करा रहा है। क्योंकि अमूमन पहले क्या होता था कि 18 साल पूर्ण करने के बाद युवाओं को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे, उसके बाद उनका कहीं जाकर वोटर ID कार्ड बनता था। लेकिन यहाँ पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये बीड़ा उठाया है, और वोटर ID कार्ड उपलब्ध कराते समय केंद्र सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी बताई जा रही है, युवाओं का फीडबैक भी लिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है जी। और इसके साथ ही इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, जो आपने तमाम चीजें बताई हैं उसमें जो ये मतदाताओं से जुड़े हुए जो पन्ना प्रमुख है, इसमें कहा जा रहा है 30 मतदाता, माफ कीजिएगा, उन पर जो है एक पन्ना प्रमुख होगा। आखिर इसके पीछे रणनीति क्या है, मतदाताओं को साधने के पीछे रणनीति क्या है और किस तरीके से उन्हें साझा जाएगा? वह भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रह चुके हैं पहले के रामलाल, उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पूरे देश में एक वर्चुअल अभियान चलाया था, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सभी नेताओं ने उसमें शिरकत की थी। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम बड़े नेता संगठन के भी उसमें इकट्ठा हुए थे, और प्रधानमंत्री ने बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत ये अभियान चलाया था। और भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर ज़्यादा फोकस करती है। जो बूथ के अध्यक्ष हैं, जो बूथ के सचिव हैं, और बूथ का जो अध्यक्ष है और मंडल का जो अध्यक्ष है, उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत सम्मान देती है, क्योंकि बूथ जीतना अपने आप में ही एक तरह से चुनाव जीतना हो जाता है। और उसका जो ग्रास रूट तक का जो कार्यकर्ता है दिव्या, जिसे बोलते हैं पन्ना प्रमुख यानी कि पेज प्रमुख, जो मतदाता सूची होती है 30 मतदाताओं पे एक पन्ना प्रमुख है, जो घर घर जाकर जो वोटर्स हैं उनको लेकर आता है, कहाँ उनका पोलिंग बूथ है, कहाँ उनको मतदान करना है, किस बूथ पर करना है, कौन सा मतदान केंद्र है, ये सब पन्ना प्रमुख बताता है। और यही जो गतिविधियां है वो तमाम राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी को अलग बनाती है। वो जनता की सहूलियत के लिए काम करती है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट तक का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख हो गया या फिर जो बूथ अध्यक्ष हो गया, बूथ का सचिव हो गया, जो बूथ पर मौजूद रहता है, जिस बूथ पर मतदान होना है, और तो ये चीज़ें हैं जो अन्य राजनीतिक दलों से बीजेपी को अलग करती है। और इस बार मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम चलता है, उसका भी एक प्रमुख बनाया गया है, जो लगातार जो बूथ पर प्रधानमंत्री के हर मन की बात का उसका प्रसारण करने की जिम्मेदारी उसकी रहती है। और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को इकट्ठा करने का काम ये मन की बात का जो प्रमुख है वो करता है। उसके साथ ही अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हर बूथ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं, जिसमें जनता को जोड़ा गया है, और जनता को आगामी चुनाव के तहत केंद्र सरकार जो है क्या कुछ नई सौगातें दे रही है, राज्य सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर बूथ के क्षेत्र के आसपास की जनता को पहुंचाया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। सबकी ड्यूटीज लगी हुई है,
चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का के जो पदाधिकारी है, प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी है, जिला स्तर के जो पदाधिकारी है, सबकी ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से लगाई गई है और उसका फीडबैक जो है प्रदेश का संगठन और हमारा जो राष्ट्रीय संगठन है, हाईकमान जो है वो लगातार लेता रहता है। बिल्कुल रोहित, एक और बात आपने जो कही है, यहाँ पर वोटर्स को साधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्या मानना है राजनीतिज्ञों का, क्या ये सही रणनीति है? क्योंकि चुनाव से पहले अगर आप एक खास सेगमेंट को पकड़ते हैं, उनको बताते हैं, उनको खुद प्रशिक्षण देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ वोट बैंक जो है लेकर आने का ये एक तरीका समझा जा सकता है। आप कैसे निष्पक्ष वोटिंग करवा पाएंगे फिर लोगों से? कैसे निष्पक्ष हो सकती है वोटिंग जब भारतीय जनता पार्टी के ही चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ट्रेनिंग देंगे? देखिए दिव्या, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम कार्यक्रम लगे रहते हैं और आचार संहिता लगने से पहले ये तमाम कार्यक्रम धरातल पर उतारे जाते हैं और चूंकि अन्य राजनीतिक दल है उनका भी अलग एजेंडा रहता है, उनके भी संगठन के तमाम कार्यक्रम लगे होते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो हार्डकोर कार्यकर्ता है, जो उनके प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग लगातार जो है फील्ड में मौजूद हैं और एक बहुत अच्छा प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में किया है कि तमाम जो कार्यकर्ता दूर दराज के क्षेत्रों से आते थे, पर्वतीय क्षेत्रों से आते थे, जो सरकार से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, संगठन की आगे की क्या कुछ रूपरेखा होगी उसके बारे में उनको जानकारी यदि चाहिए, तो अमूमन होता था कि कार्यकर्ता बैरन वापस लौट जाते थे। लेकिन प्रदेश संगठन ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसमें हर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का रोस्टर के हिसाब से पार्टी मुख्यालय में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक महीने 2-2 दिन प्रत्येक उपाध्यक्ष को, मंत्री को, प्रदेश महामंत्री को, विधायकों को पार्टी मुख्यालय में मौजूद रहना, ताकि वो सरकार संगठन के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ सेतु का एक तरह से काम कर सके, सरकार की योजनाओं के बारे में, संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में उनको बता सके, ताकि जो ये गैप जो हो रहा था कम्युनिकेशन का, इसको पूरा किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें हैं दिव्या, जो कहीं ना कहीं पार्टी से कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सभी को जोड़ कर रखती है और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का मूल मंत्र भी है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।